my way back to you until you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. सो गाइज़ मैं आया हूँ आज दिल्ली की एक नई अट्रैक्शन में, जो कि है प्रधानमंत्री का संग्रहालय, और जिसका उद्घाटन किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2022 को, और उस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस भी था। सो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये है 3 मूर्ति भवन, जो पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनका ये निवास हुआ करता था। तो इसका भी मॉडिफिकेशन किया है, और इसके पीछे एक न्यू बिल्डिंग बनी है, वो आपको व्लॉग में जैसे जैसे व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज जो व्लॉग होने वाला है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय का ही है, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आ गया हूँ पीएम संग्रहालय, जो कि दिल्ली में एक न्यू अट्रैक्शन है। और मेरे पीछे देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा। तो ये फर्स्ट गैलरी है जहाँ पे आपको संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ उसके बारे में आपको एक बताया जाता है, एक आइडिया दिया जाता है। देखिए, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एड्रेस, इनकी यहाँ पे मेरे को आवाज़ भी सुनाई दे रही है, और मतलब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। सारा रिसर्च जितना भी यहाँ पे हो रखा है, सब रिसर्च करके ही यहाँ पे लिखा गया है। और मतलब अगर हम बात करें म्यूज़ियम की, तो म्यूज़ियम काफ़ी अभी तक मुझे अच्छा लगा है। हालांकि ये पहले पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा है, जो पहले यहाँ 3 मूर्ति भवन थी, उसको भी इन्होंने थोड़ा सा रेनोवेट किया है, और अब मतलब अच्छे से यूज़ में आ रही है। और टिकट मुझे पड़ा है 260 रुपीज़ का। इसमें मैंने और सारे शोज़ लिए हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊँगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट गैलरी में। तो गाइस, इस वाली गैलरी में भारतीय संविधान के निर्माताओं को दर्शाया गया है कि किन किन महापुरुषों का, महास्त्रियों का मतलब उसमें योगदान रहा है हमारे भारतीय संविधान को शक्ल देने में। तो सामने आप ये जो स्क्रीन चल रही है, इसमें उन सब के नाम आ रहे हैं। तो वो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख लीजिएगा। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट गैलरी की ओर। सो गाइस, इस वाली गैलरी में भारत की मतलब जो संविधान है उसकी एक प्रतिमा भी लगी हुई है। बस थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा है, अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए, देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और मतलब ओरिजिनल जो संविधान हमारा दिखता है वो कुछ इसी तरह से ही दिखता है। ये देखिए, यहाँ पर ये सत्यमेव जयते। तो गाइस, मुझे यहाँ पे चलते हुए थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रेस कोर्स रोड यानी कि प्रधानमंत्री आवास में आ चुका हूँ। हालांकि पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका जो निवास था वो यहीं पर था। तो अब हम चलते हैं लोकतांत्रिक भारत। तो गाइस, डेमोक्रेटिक इंडिया में बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने की क्या एलिजिबिलिटी होती है, उसका चुनाव कैसे होता है,
और किस आर्टिकल के तहत ये चीज़ें होती हैं, रोल एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे देखिए मेरे को एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, बीच में संविधान की कॉपी रखी हुई है और यहाँ पे मतलब बताया गया कि जो अपना भारत का संविधान है वो कितनी भाषाओं में है। सो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो सामने दे रखा है कि असमीज़, हिंदी, बंगाली, कन्नड़ा, इंग्लिश, कोंकणी, गुजराती, मलयालम, इन सभी भाषाओं में आई थिंक हमारे संविधान की कॉपी ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये इस तरफ ये देखिए आप, यहाँ पे हिंदी में है और इसको मैं करता हूँ, नहीं हो रहा है, हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये उद्देशिका आई है और भारत राज्य संविधान, आई डोंट नो चे वाली लैंग्वेज कौन सी है, आई थिंक बांग्ला या कुछ होगी, कुछ आइडिया नहीं है मुझे क्योंकि मेरे को लैंग्वेज नहीं आती है। हाँ ये कोंकणी है, इसमें लिखा हुआ है, दिस इज़ कोंकणी लैंग्वेज। सो ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं और लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा। अभी यहाँ पे देखिए अभी भी वही आ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। हालांकि ये जो मैंने अपने गले में टांग रखा है ये अभी तक मेरे किसी काम नहीं आया क्योंकि अभी तक ऑन ही नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला था, इंस्ट्रक्शन दिए थे मैडम ने कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, चलेगा तो चल जाएगा, अदरवाइज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट गैलरी की तरफ, कौन सी है। सो गाइस इस गैलरी में बताया गया है संविधान के मतलब कौन कौन से संशोधन हैं जो संविधान के नज़र से देखा जाए तो मतलब भारत की नज़रिए से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 52 अमेंडमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और संविधान का 40वां संशोधन। अगर आप ये सब जीएस वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चली जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको अपना जीएस वगैरह, बाकी आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान का 100वां संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी लागू किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप जीएस की हैं तो वो पढ़ सकते हैं आप। और अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट गैलरी में। सो इस गैलरी में इतना ही है। सो गाइस अब मैं चल रहा हूँ ऊपर की तरफ और देख रहा हूँ कि ऊपर क्या है। सो ये अगर देखा जाए तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये उनका निवास स्थल है। तो सोचो इन सीढ़ियों पे कभी उनके कदम पड़े होंगे जहाँ आज मेरे पड़े हुए। तो कितना लकी हूँ मैं। सो फाइनली मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच गया हूँ और यहाँ पे लिफ्ट भी है, आप लिफ्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। अब चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर हाँ जवाहरलाल नेहरू जी की जैकेट, नेहरू जैकेट जिसको हम सब बोलते हैं, और उनके दस्ताने जो सर्दियों में पहनते होंगे, और उनकी टोपी, प्रसिद्ध टोपी, और 2 क्रिकेट बैट्स, ए सेट ऑफ 2 क्रिकेट बैट्स, वन ऑफ दीज वाज यूज्ड बाय श्री जवाहरलाल नेहरू एज कैप्टन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स 11 इन ए क्रिकेट मैच हेल्ड एट न्यू दिल्ली। ओके, तो वो जो क्रिकेट मैच की बात हुई थी आई थिंक वो यही है। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या है तो यहाँ पे विभाजन की कहानी बताई जा रही है, किस तरह से भारत का विभाजन हुआ। तो हम चलते हैं अब आगे की तरफ। अब आगे क्या है तो सामने मैं देख पा रहा हूँ अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार मतलब जो संविधान से मतलब जब देश आज़ाद होता उससे पहले जब बनी थी तो अंतरिम सरकार कहलाई जाती है। तो यहाँ पर उसके दिया हुआ है और यहाँ पे सब कुछ बता रहे हैं। वो सब देखिए जीएस की बातें हैं, अगर आपको जीएस में ज़्यादा रुचि है तो आप पढ़ सकते हैं। और अदरवाइज़ तो मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ कि नया म्यूज़ियम किस तरह से है। तो यहाँ पे सामने बता रहे हैं, ठीक है, सब कुछ बताया जा रहा है कि किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। कैलिमेंट इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और अब चलते हैं। तो गाइस ये वो रूम है जहाँ पर
जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 16 साल तक मतलब प्रधानमंत्री रहे आए थे, मतलब जब तक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, तो उनका यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और यहाँ पर अभी भी उस तरह से ही चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे देखिए फ़ैन रखा हुआ है, तो इसी तरह से ही रखा हुआ था सब कुछ। पहले से ही चलते हैं नेक्स्ट गैलरी की तरफ। हालांकि आप इसमें पहले भी आए होंगे, क्योंकि कोई नया तो है नहीं, बस कुछ चीज़ें यहाँ पे बदली गई हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी तो सब कुछ यहाँ पे पहले से भी था। और अब देखते हैं, ये वो रूम है जहाँ पर जब प्रधानमंत्री निवास पे बैठकें वगैरह होती थी, तो वो यहीं पर होती थी। देख लीजिए आप, क्या उस टाइम पे नज़ारा रहता होगा। अभी तो थोड़ा सा वीरान सा लग रहा है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी यहाँ खुद बैठ के होते होंगे, तो सोचिए किस तरह का यहाँ पे रहा होगा। तो गाइस, ये स्टडी का रूम है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी स्टडी किया करते थे। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस, मेरे सामने ये जो आप गैलरी देख रहे हैं, ये है श्री जवाहरलाल नेहरू गैलरी। मतलब यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कार्य किए गए हैं, उनको ही यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। तो चलो देखते हैं। सो एंटर करते के साथ ही यहाँ पर मुझे एक चिट्ठी दिखाई देती है, जो उन्होंने लेटर टू श्री H.K. मेहतब को 1962 में लिखी थी। पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, गोवा की मुक्ति और सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद वाह